9 मई पाकिस्तानी तारीख के अंदर एक स्याह दिन के तौर पर ही याद रखा जा सकता है। कभी भी ऐसा मौका है कि फ़ौज और कौम आमने सामने खड़े हों तो उसको आप खुशगवार लम्हा नहीं कह सकते। वो पाकिस्तान के लिए नुकसान का ही मौका होगा। जब पार्लिमान के ऊपर चढ़ाई की गई वो भी पाकिस्तान के लिए नुकसान का मौका था। जब सुप्रीम कोर्ट की स्टॉर्मिंग की गई वो भी पाकिस्तान के लिए नुकसान का और यौम स्याह था वो भी। और इसी तरीके से 9 मई जब GHQ ISI ऑफिसेज़ या कोर कमांडर के घर या एयर बेस अटैक हो रही हो तो वो भी यौम स्याह ही है। ये सारे यौम स्याह है। लेकिन कभी हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमारी किन पॉलिसियों की वजह से, किन हरकतों की वजह से कभी पार्लिमान पे चढ़ाई होती है, कभी PTV स्टेशन के ऊपर हमला होता है, कभी सुप्रीम कोर्ट में स्टॉर्मिंग होती है, मार्शल लॉ 4 लगे हैं। वो यौम स्याह हैं जिन्होंने मार्शल लॉ लगाए थे, वो दुरुस्त वाक़या तो नहीं है। यौम स्याह उन सारे मार्शल लॉ का भी मनाना चाहिए। जब वो PTV स्टेशन की दीवारें फलांग के या 2 जीपें आती हैं वज़ीर-ए-आज़म को पकड़ने के लिए, वो भी यौम स्याह होता है। तो क्या हमें इससे सीख के आगे बढ़ना चाहिए या आगे नहीं बढ़ना चाहिए? अफसोस के साथ हम इससे सीख नहीं रहे हैं। सब लीडिंग पॉलिटिशियन इंतज़ार करते हैं कि कब उनको वो सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, पाकिस्तानी सियासत उससे काफ़ी मिलती जुलती है। इंतज़ार करते हैं कि कब सीढ़ी लगेगी और हम वो ऊपर जाएंगे टॉप की मंजिल के ऊपर। और ऊपर जाते जाते कभी कभी वो सांप काट लेता है आगे से और वो जाके ज़मीन पे गिर जाते हैं। जब ज़मीन पे गिरते हैं तो फिर जमहूरियत याद आती है और फिर चीखो पुकार करते हैं। लेकिन जब वो सीढ़ी लग के ऊपर चढ़ रहे होते हैं फिर सारा कुछ जिंदाबाद सा बच्चा है। यही एक अफसोसनाक लम्हा है जो हमें किसी असूल की पासदारी करने ही नहीं देता। जो ऊपर चढ़ रहा होता है वो तो कहता है ठीक है, सारों को अंदर कर दो, मार दो, सिर्फ मुझे हुकूमत मिल रही है, सब अच्छा है। जिसको नीचे गिराया जाता है या गिर जाता है वो चीखो पुकार करता है। पाकिस्तानी कौम के साथ क्या हो रहा है, कोई रुल रहा है, किसी को रोटी मिल रही है, भूख अफलास है, कुछ है, किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। ये एक अफसोसनाक लम्हा है। जमहूरियत के अंदर लोग 20-20, 25-25 साल कोशिश करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं किसी कॉज़ की खातर। यहाँ कॉज़ कोई नहीं है। यहाँ मैं हूँ तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान है या नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। आज आर्मी चीफ़ ने 9 मई की तवज्जुह से ही एक बयान भी उनका भी हमारे सामने आया। सारा दिन के जो कुछ इवेंट्स थे वो भी उसी हवाले से थे, लेकिन उनका स्टेटमेंट बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है। और पावरफुल तो मैं कह रहा हूँ लेकिन लम्हा फ़िक्रिया भी है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त 8 फरवरी के इंतखाबात में लोगों की जो अक्सरियत थी हमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नज़र आई। वो वोट डालने वाले 31% थे या जितने थे, मेजॉरिटी 8 फरवरी को इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायतियों की हमें नज़र आई पाकिस्तानी पब्लिक के अंदर। तो जो इतनी बड़ी डिवीजन हम खड़ी कर लें कि वो ब्रिज ना की जा सके, पूरी कौम तकसीम कर लें, तो वो हमें फर्दर पोलराइजेशन की तरफ ले जाती है। PTI ने पोलराइजेशन को पैदा करने के लिए खुद बहुत काम किया है, लेकिन एटलीस्ट बाकी लोगों से तो ये रखी जाती है कि वो उसको कम करने के लिए अपनी हिकमत अमली इस्तेमाल करेंगे, कुछ अच्छे स्टेप्स लेंगे जिससे इस गैप को ब्रिज किया जा सके, लोगों को गले लगाया जा सके, नफ़रत की फ़िज़ा में कमी लाई जा सके। लेकिन मुझे वो होता हुआ नज़र नहीं आता। आर्मी चीफ़ का बयान जो है वो कहता है कि सानिहा 9 मई पाकिस्तान की तारीख़ में स्याह दिन है। तारीख़ का स्याह बाब रकम करने वालों से ना कोई समझौता होगा ना कोई डील होगी। 9 मई के मनसूबा साज़ों को इंसाफ के कुटहरे में लाया जाएगा। घनौने मनसूबा के असल रहनुमा, ये बड़ा गौर तलब है ये जो जुमला है। घनौने मनसूबे के असल रहनुमा जो अपने आप को मासूम ज़ाहिर करते हैं, इनको अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। तो मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि ये सुर्ख लकीर अभी इमरान खान के ऊपर डली हुई है, ये हटी नहीं है। तो ये आज आर्मी चीफ़ का बयान है, ये उसके ऊपर फाइनल स्टैंप लगा रहा है। और मैं इसको भी कहूँगा कि ये खुशाइन नहीं है। पाकिस्तान के लिए रास्ता निकालना चाहिए। रास्ते जितने खुलते जाए ना, दरवाजे, रास्ता मिलता जाए, मसाइल हल होते जाते हैं। बंद दरवाजे मिलें तो फिर लोग टकरे मारते हैं, उससे मसाइल बढ़ जाते हैं। ये मैं दोबारा दोहराता हूँ ये जुमला। घनौने मनसूबे के असल रहनुमा अपने आप को मासूम ज़ाहिर करते हैं, इनको अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। असल रहनुमा के जराइम में मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद है। 9 मई के वरगलाए लोगों को पहले ही शक का फ़ायदा दिया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्मनामे की रोशनी में। तो बाकी किसी जो 80-85 लोग अंदर हैं या किसी और के ऊपर जो मुकदमे हैं उसको अभी और माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। ये आर्मी चीफ़ का स्टेटमेंट है, मैं नहीं बयान दे रहा, आर्मी चीफ़ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कहे के ऊपर जिनको शक का फ़ायदा देना था दे दिया था, बाकियों को सज़ा मिलेगी। 9 मई के असल मुजरिम को हिसाब देना पड़ेगा। ये रिपीटेडली उनके स्टेटमेंट के अंदर इस चीज़ का तज़किरा आ रहा है। जाली ख़बरों पर, और ये एक और लम्हा फ़िक्रिया है, जाली ख़बरों और प्रोपेगंडे से डिजिटल टेररिज़म, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर, एक तो है सोशल मीडिया के ऊपर शरपसंदी की जाए, आर्मी चीफ़ की फैमिली की, इनकी बेटी की, इनकी एहलिया की, उनकी फैमिली हिस्ट्री छापी गई, उनका ट्रैवल रिकॉर्ड छापा गया। वो जिसने किया वो उसको डिजिटल दहशतगर्दी आप कहें। वो मेरा ख्याल है कि फ़ौज से जुड़े हुए कुछ लोग थे जिन्होंने उस रिकॉर्ड को चुराया था, और फ़ौज से मुंसलिक एक शख्स था जिसने उसको ट्विटर के ऊपर पोस्ट भी किया था। लेकिन बहुत सारे नौजवान होंगे PTI से जो इनकी रगबत होगी, वो उल्टा सीधा छापते भी हैं और उल्टी सीधी मीम भी डालते हैं।
हम रोज़ाना पिछले 5 सालों से एक मुश्तरका मीडिया सेल था जिसकी मैं कई दफ़ा निशानदेही कर चुका हूँ, उसके अंदर अस्करी पसंदों को जिन्होंने तरबियत दी थी उनकी भी निशानदेही कर चुका हूँ। वो हमें गालियाँ निकालते थे, फ़ीमेल एंकर्स को ऐसा ऐसा कुछ लिखते थे कि वो शायद अपने बच्चों से जाते हुए शर्माती होंगी कि हमारे लिए क्या लिखा जा रहा है। उनको तरबियत गाहें भी प्रोवाइड की गई थी सारा कुछ लिखने के लिए, लेकिन उन सारों को पकड़ के दहशतगर्दी क्या है कि अगर हम जेलों में डालेंगे तो तब भी मसला होगा, ये मसला हल नहीं होगा इससे। जाली खबरों और प्रोपेगंडे से डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है, ये आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है। और आज ही की खबर यह है कि पाकिस्तानी जो काबीना है, वफाकी काबीना, वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के अंदर भी कोई तरमीम कर रही है। तो सोच समझ के काम किए जाए। आज अगर इमरान खान को या PTI के 10, 20, 50, 100 लोगों को डंडे मारने के लिए हम कुछ काम करें तो कल यकीन रखें शहबाज शरीफ के वो सबसे ज़्यादा लॉ का इतलाक नून लीग के ऊपर होगा। जब आप किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उस गड्ढे में आपके गिरने का इम्कान 100% होगा। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, साहब हैं सीनियर सियासतदान हैं, शुएब शाहीन साहब हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हैं PMLN से। सबको खुशामदीद कहता हूँ। फैसल वाडा साहब, जो आर्मी चीफ़ का बयान है, कम अज़ कम उससे एक चीज़ तो मुझे तो जो समझ आती है कि वो इमरान खान फ़िलहाल जेल में ही है, बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है। बहुत शुक्रिया मालिक साहब। देखिए मालिक साहब, मैं तो आपके शो पे बहुत दफ़ा बाकी शोज़ पे भी, लेकिन आपके शोज़ पे मुझे इन पर्टिकुलर बहुत क्लियरली याद है, काफ़ी महीनों से अब तो कह रहा था कि ना डील है ना ढील है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 9 मई के वाक़े को लेट गो नहीं किया जाएगा, चाहे उसके लिए कानून भी बदलना पड़े बदलेंगे, ये भी मैं कह रहा था। और जो आज की स्टेटमेंट है उसमें जो आपने जो इंट्रोडक्शन में चीज़ें बताई, उसमें जो डिजिटल टेररिज्म का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो डिजिटल टेररिज्म का मतलब ये कि जो सलूक टेररिज्म के साथ होता है क्रॉस बॉर्डर विद इन द कंट्री, वही डिजिटल टेररिज्म के तहत वो उसी ज़ुमरे में उसी तरह ट्रीट किए जाएंगे जैसे आप आम टेररिस्ट को ट्रीट करते हैं। इसमें बड़ी क्लियर फाइन लाइन क्लियर हो गई। नंबर 2। नंबर 3 ये कि ये जो मौला जट की सियासत थी जो हमने पिछले 72 घंटे में भी देखी, जिसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो सियासत कर रहे हैं शुएब शाहीन साहब की पार्टी से, वो खड़े नहीं, वो बैठे नहीं, वो लेटे हुए हैं, और ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह लेटे हुए हैं। लेकिन उन लेटने के दौरान भी जो वैनम और जो अग्रेशन या आग लगाने की बातें और तड़ियाँ और हम बाप से नहीं माफ़ी मांगेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, उसकी भी एक फ़ाइन लाइन और डेड लाइन अब आ चुकी है। अब जिसका जितना मैंडेट है, जितनी जो बात कर सकता है, वो चाहे सिर्फ पार्टी की हद तक हो या पार्टी के ज़ुमरे से बाहर भी, सबको अपनी अपनी हदों में रहना होगा। तो इट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैसेज बाय एंड लार्ज कम्प्लीटली कि इसमें लाइंस बड़ी क्लियर है। 9 मई के वाक़े को आप लेट गो नहीं कर सकते। किसी दुनिया के अंदर आप CIA के साथ नहीं लड़ सकते। जिधर ऐसे इकदाम हुए उधर 24-24 घंटे, 48 घंटे और 30-30 दिनों में फैसले हो गए। थोड़ा नामनासिब शायद हो जाए, लेकिन आमतौर पर जब आपने किसी को टाइटन दी न्यूज़ होता है ना, फंदा कसना हो किसी को, तो मुझे तो लगता है PTI के लिए उस तरह की सिचुएशन है। देखिए नदीम साहब, ये अगर आप और मैं भी करेंगे तो हमारे लिए भी है। तो जो ऐसा करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और इसमें ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टियों के लोग बरी जिम्मा हो जाएंगे, उसमें भी ऐसे टोला है शरारती, सबको सॉर्ट आउट करना चाहिए। शुएब शाहीन साहब अभी मार खाते खाते, पता नहीं बचे हैं या मार खा के आए हैं, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स देखे हैं, ये और गौहर साहब कुछ जंगो जदल में मसरूफ़ है। बचत हो गई आपकी या लाठियाँ पड़ी हैं? छोटी मोटी तो पड़ी हैं, मगर बचत हो गई। हमारे कारकुनान को गिरफ्तार भी किया, कुछ को बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, और हमारा पुरअमन एहतजाज था, और हमारे पुरअमन एहतजाज के ऊपर पुलिस ने हमला कर दिया, और हमने अभी स्पीच भी शुरू नहीं की थी। हमारे स्लोगन सिर्फ चल रहे थे, हम पुरअमन मुजाहिरीन थे, किसी किस्म का कोई इशू नहीं था। लिहाजा उन्होंने बड़ा ज़्यादती की है पुलिस ने, और हमारे कई कारकुनान गिरफ़्तार किए। मैंने अपने वकला को भेजा है, अब पता चलेगा कि कितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं। ज़ाहिर कुछ तो हमारे वीडियो में नज़र आ रहे हैं, कुछ तो पता नहीं कितने हैं। मतलब हमारी कुछ ख़वातीन के बारे में भी टर्म यूज़ की गई है ना, वो इंतशारी टोला, इंतशारी सियासी टोला, तो शरपसंदी की भी टर्म है। अब वो डिजिटल टेररिज्म भी आपके लिए इस्तेमाल होगा। तो मुझे तो सिर्फ हंसी आ सकती है। मुझे ये बताएं, पहले आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया आर्मी चीफ का, बड़ा पावरफुल बयान। जब पावर होती है ना, तो वो बयानात भी फिर पावरफुल हो जाया करते हैं। मैं पूछता हूँ कि सज़ा से नहीं बच पाएंगे? मुझे ये बता दें, आर्मी चीफ साहब चीफ जस्टिस कब से बन गए? वो जज हैं। एक तरफ आप कहते हो मिलिट्री ट्रायल करेंगे, एक तरफ कहते हो कि हमारे ऊपर हमला हुआ, मुद्दाई बन गए। कहते हो हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, गवाह बन गए, 2 हिस्से बन गए आपके। तीसरा कहते हो हम मिलिट्री ट्रायल के ज़रिए खुद ही सज़ा देंगे। मुझे ये बता दें, दुनिया का कोई कानून और उसूल बता दें कि खुद मुद्दाई, खुद गवाह, खुद जज,
देखें, आपके अंदर एक नफ़रत की आग फैली हुई है, आप ऐसा ना करें। रियासती इदारे, आप एक पब्लिक सर्वेंट्स हैं, आपका हमारे जो पब्लिक की आवाम के पैसों से आपको तनख्वाहें, मराआत और आपको इसलिए पैसे देते हैं, आपके टैंक, आपकी गोलियां, आप जाकर हमारी हिफाजत करें। 80% आवाम आज इमरान खान के साथ खड़ी है। चलें, जो भी वो कैलकुलेट करके बताया, एक बहुत बड़ी तादाद 8 फरवरी को किसको नहीं पता, कोई आंखें बंद कर ले सो जाए। मुझे भी हराया गया है। आप इस खुद, आपके सारे रिपोर्टर्स, आपके सारा मीडिया गवाह है, सारे मीडिया हाउसेज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। 1,05,000 वोट लिया, उसके मेरे मद्दे मुकाबले ने तारिक फजल ने 51,000 वोट लिए। सारे फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद हैं, सारी पब्लिक जानती है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया ने मेरे साथ उस दिन ट्रैवल किया, सबको पता है। बात यह है कि उसके बावजूद कहते हैं कि जी हम इस्लामाबाद की 3 सीटें हार गए, पंजाब हार गए, फलां हार गए, तो खैर हाई कोर्ट में आपका केस है, कुछ निकला है नतीजा, लेकिन ये मैं जो कह रहा हूँ ना, आज के इस बयान से मुझे लगता है कि दो बातें तनाव बढ़ने की तरफ जा रहे हैं, टकराव वाली। 2 बातें बड़ी हैं। आप अगर इस मुल्क को उस हालत में पहुंचाना चाहते हो जो खुदा न खास्ता बांग्लादेश बना था, मशरकी पाकिस्तान के 95% लोग मुजीबुर रहमान के साथ खड़े थे और आपने कहा वो गद्दार है। आज आपका मोर देन 80%, मैं आपको दावे से कहता हूं नदीम भाई, मेरे साथ किसी मार्केट, किसी पब्लिक प्लेस में चले जाओ, खुदा की कसम उठा के कहता हूं कि लोग हमें आकर के इतनी मोहब्बत देते हैं और इमरान खान का नाम लेके इतना कुछ करते हैं। मैं पब्लिक में गया हूं, पब्लिक फिगर हूं, मैं अभी इलेक्शन लड़ा है, मैं लोगों में गया हूं। यकीन करें कि लोग अगर इमरान खान के साथ खड़े हैं तो इस हकीकत को एक्सेप्ट करें, आप मुल्क को आगे लेके चले। जो चीफ का स्टेटमेंट है, कोई काम न करें, आगे चलाते हैं जिससे आप इस मुल्क को जात एक शख्स की, सिर्फ एक आखिरी बात, एक शख्स की दुश्मनी में आप 25 करोड़ अवाम के साथ आप बदले मत लें।